करण, तुम मुझे प्यार करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी। आज हमारी शादी हो गई तो तुम इतने निराश होकर क्यों बैठी हो? सौम्या, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कहीं मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर दी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे प्यार करती थी और मैंने अपनी मर्जी से आपसे शादी की है। चलिए, आप फालतू सोचना बंद करिए और आप आराम करिए। सुबह हो गई है, उठिए और बाजार से जाकर कुछ सब्जियां लाइए, मैं नाश्ते में कुछ बना सकूं। सौम्या, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जाकर बाजार से कोई भी सब्जियां खरीद ला सकूं। अरे अरे, आप माफी मत मांगिए, कुछ तो होगा घर में। घर में बस गेहूं है, उसे मैं पिसवा कर आटा ला देता हूँ। करण गेहूं पिसवाने के लिए चक्की पर जाता है और यहाँ सौम्या तरह तरह की सब्जियां खेतों में उगाने लगती है। और बस हफ्ते भर में ही वो सब्जियां उगने लग जाती हैं और पूरे 15 दिन के बाद। करण, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखो करण, मैंने ये सब्जियां अपने हाथों से उगाई है। करण उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सौम्या, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती हो। करण, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं हमारे लिए करती हूँ। इसी तरह सौम्या बहुत ही समझदारी से अपने घर को चलाती है। कभी आटा नहीं तो कभी चावल नहीं तो कभी कुछ नहीं, लेकिन कभी उसने करण से उफ तक नहीं की। आज मैंने बनाई हूँ सूप, सब्जियों का सूप, जिसे पीकर बहुत ही हेल्दी रहेंगे हम दोनों। सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुमने सब्जियों का सूप क्यों बनाया है। घर में कुछ नहीं था इसीलिए ना। नहीं बाबा, ये तो बस मैंने हम दोनों के हेल्थ के लिए बनाया है। बस करो सौम्या, मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ सब कुछ। सौम्या, हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें एक भी तोहफा नहीं दिया। तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। लेकिन कहाँ? तुम बस साथ चलो। अरे करण, तुम इतने बड़े महल में मुझे क्यों लाए हो? ये किसका महल है? किसी राजा का है क्या? हाँ सौम्या, ये महल एक राजा का है और उस राजा की रानी तुम हो। क्या बोल रहे हो करण? मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ। अंदर चलो, सब समझ जाओगी तुम। सौम्या अंदर जाकर देखती है। अरे वाह करण बेटा, तूने बहू बिल्कुल चांद जैसी लाई है। हाँ भैया, भाभी बहुत खूबसूरत है। अरे आखिर बेटा किसका है, तो बहू तो चांद जैसी लानी ही थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। बहू, करण ने बस एक ढोंग किया था गरीबी का हमारे कहने पर। करण को तो पता था कि तुम उसका साथ गरीबी में भी नहीं छोड़कर जाओगी, लेकिन हमारी तसल्ली के लिए उसने ये प्रूव किया। और ये है तुम्हारा ससुराल। झूठे करण। और मेरी वफादार पत्नी।